तो एक्सरसाइज 11.1 के थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्या दे रखा है उन्होंने, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे रखी है उन्होंने मिनट हैंड की 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट्स में उस मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वेप किया वो निकालना है हमें। तो घड़ी बना लेते हैं, एक मतलब सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि वापस से दिक्कत ना आए। ठीक, सर्कल बना लिया। देन बाद में नेक्स्ट इज ये सेंटर है और मान लेते हैं ये मिनट हैंड है। ठीक है, सपोज इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, A1 बोल देते हैं। तो इनिशियली ये यहाँ पे है, देन 5 मिनट के बाद हो सकता है वो यहाँ कहीं आ गई हो। ठीक है, A2 पे। तो जो A1 A2 यहाँ P को एक पॉइंट ले लेते हैं ताकि पता चले कि ये इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है बस, मतलब ठीक है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, लगेगा क्योंकि ये भी A1 A2 है और ये भी A1 A2 है, तो इसलिए बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना आए। तो कौन सा एरिया निकालना है हमें, A1 P A2 is the area swept by minute hand in 5 minutes। तो ये कितना है वो निकालना है हमें। ठीक है, तो सपोज 5 मिनट में उसने थीटा एंगल कवर कर लिया। ठीक है, तो 5 मिनट में अगर थीटा एंगल कवर कर लिया तो क्या हो गया, एरिया ऑफ A1 P A2 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा, रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, तो जो कि है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा R इज इक्वल टू L, ये भी निकल के आ गया। तो एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक R चाहिए था जो निकल गया हमारा, अभी थीटा चाहिए। तो उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि 5 मिनट में जितना स्वाइप करेगा मिनट हैंड वो निकालना है हमें। तो इसको कैसे निकालते हैं, सपोज मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है ना, मतलब जब 60 मिनट हो जाता है मतलब 1 घंटा होता है, तब ये पूरा घूम जाता है। अगर यहाँ से चालू किया मिनट हैंड ने तो ये जब पूरा घूमेगा घड़ी में, ठीक है, पूरा घूम लिया मतलब 360 डिग्री घूम लिया, मतलब 1 आवर हो गया, 1 आवर हो गया मतलब 60 मिनट हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूम गया। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम गया तो 5 मिनट में सपोज थीटा डिग्री घूम गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों चीज़ को डिवाइड कर देंगे, दैट इज 60/5 इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/60 इज इक्वल टू थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा बाई 360 की, या तो पहले थीटा की वैल्यू निकाल के देन बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, मतलब जनरली इसको करते कैसे है, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में करेगा ये 360 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना करेगा, 5 मिनट में ये करेगा 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 5। ठीक है, तो सेम चीज़ आ गई। ठीक है, यही निकालना था हमें, तो ये हमारा थीटा है। ठीक है,
तो देन जब हमारा थीटा आ गया तब इस एरिया की वैल्यू हम क्या आ जाएगी हमारी, एरिया ऑफ OA1 P A2 विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 मतलब 5/60, ये डिग्री नहीं है मिनट्स है, ठीक है, इधर साइड वाला डिग्री था पूरा, 5/60 इंटू पाई टाइम्स आर गया है हमारा, और पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 लेनी है, और आर है हमारा एल के बराबर विच इज़ 14 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 इंटू 14, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो 1/12 इंटू 22, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये आ गया 2 इंटू 14, ठीक है। तो ये आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 12, सो इट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 22 इंटू 14/6 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 22 इंटू 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 इंटू 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। जब पेपर में लिखेंगे तो इस तरीके से आखिरी में लिख के आना है ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक, मतलब मैंने जैसा लिखा है कचरे जैसा वैसा नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे फाइनली आंसर में ऐसा लिखना है, ठीक है। सो ये एरिया है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैच था ये यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है, ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा डबल, मैं वापस से वीडियो बना लूँगा इस पर, ठीक है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक होता है कि 60 मिनट में 360 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 360/60 डिग्री करेगा, तो 5 मिनट में कितना करेगा, 5 मिनट में 360/60 इंटू 5 करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली जैसा मैंने ऐसा किया है कि मतलब 60 मिनट में 360 करेगा तो 5 मिनट में थीटा करेगा, थीटा हम मान रहे हैं तो दोनों को नॉर्मली डिवाइड कर देना है, तो आपका इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली आपकी थीटा की वैल्यू आ सकती है। अगर लॉजिकली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा लिख दीजिए एंड इनको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।